हाँ, तो लेडीज़ के रूम में आती थी और उसके साथ रहती थी, उसके साथ बातचीत करती थी, सब कुछ करती थी। तो आदमी को एहसास नहीं होता था कि ये मतलब चुड़ैल है या कोई आत्मा है या कुछ ऐसा कुछ है। मतलब इंसानी रूप। हाँ, इंसानी रूप में, प्रॉपर इंसानी रूप में, सब कुछ कपड़े हैं, सब कुछ बिल्कुल। आपको मतलब 1% भी ऐसा लगेगा नहीं कि ये कोई मतलब कोई ऐसा कुछ हवा है या कोई चुड़ैल है, कोई भूत प्रेत है या कोई मतलब वो हॉरर। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, वाइब एंड वॉइस डेली। तो स्वागत है आपका आज एक नए दिन और एक नई पॉडकास्ट पे। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में इतना प्यार दिखाया, शेयर किया, लाइक किया। बट एक चीज़ शिकायत है यार, आप लोगों से देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ यार, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, मैं सपोर्ट करो। मैं अच्छा लगता है कि जब आप लोग ऐसे अच्छे से कमेंट और सब्सक्राइब करते हो। तो आज हम फिर से अंकित जी के साथ बैठे हैं। तो आपने से पहले जो पॉडकास्ट देखे लाइक आर्मी से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2, तो हम सोचे कुछ अलग करें। लाइक अलग क्या सभी लोग करते हैं, बट थोड़ा हटके अंकल से उनके कुछ एक्सपीरियंस पूछने हैं विच वाज लाइक हॉरर इंसिडेंट। तो नमस्ते अंकल, फिर से आपका स्वागत है आपका। तो अंकल पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से कि आप इतने हमसे बड़े हैं कि लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, लाइक हॉरर भूत होते हैं या नहीं होते? नहीं, अब वो होते हैं नहीं होते हैं ये तो क्लियर मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बट उसका एक रीजन मैं ये रखता हूँ। मैं वैसे तो मानता नहीं, लेकिन बट फिर मानता नहीं हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर मेरे को ये कहे कि भाई तुम ऐसा ठीक है, तुम नहीं मानता तो रात को कोई ऐसी जगह पे चले जाओ, सुनसान जगह पे चले जाओ, या कोई ऐसी कोई डरावनी जगह जहाँ पे या जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं कि मुर्दाघर कह लीजिए या शमशान घाट कह लीजिए, या मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, वहाँ पे जब हम लोग जिसकी भी डेथ होती है तो उसको ऐसी जगह पे मतलब उसका दाह संस्कार किया जाता है कि गांव से बहुत दूर, जो एक खासकर कह लो अगर रात में कहो तो बहुत डरावनी जगह होती है। तो अगर मुझे वो कहे कि रात को आप वहाँ जाके आ जाइए तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो मैं इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। और मानता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर नॉर्मली जगह पे मैं जाऊँ तो मैं उस चीज़ को मानता नहीं, लेकिन अगर मेरे को रात को कहे कि भाई उस जगह पे जाओ, मैं नहीं जा सकता। अब रह की बात ये है, तो ये चीज़ें हैं, तो वो टोटल कन्फ्यूजन है। तो लेकिन हाँ, फिर भी यह है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप मेरे से कहोगे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो लाइफ में मेरे साथ ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हुई हैं हॉरर से लेकर, तो वो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, ऐसे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो बाकी ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपको होते हैं या नहीं होते हैं। होते मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ होते हैं, लेकिन बट मैं ये सोचता हूँ कि मुझे डर क्यों लगता है जब नहीं होते। तो पूर्ण विश्वास नहीं है, तो मानता तो हूँ कि नहीं है, लेकिन बट वही है कि पूर्ण विश्वास नहीं है कि होते नहीं होते। अगर मैं नहीं मानता कि नहीं होते तो फिर मैं डरना नहीं चाहिए। अगर मुझे डर लग रहा तो इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। 20 और 80 का अनुपात है, कहने मतलब 80% मानता नहीं हूँ कि नहीं है, लेकिन 20% ऐसा दिल में लगता है कि हाँ हो सकता है। और वो भी इसलिए क्योंकि अपना आदमी बोलता है ना कि मैं ठीक ठाक रहूँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए ये चीजें। तो अंकल जैसा बता रहे हो, तो चलिए आपने बताया कि आप नहीं मानते, तो चलिए तो आपकी भावना भी ये आपकी बात होगी, बट मेजोरिटी बहुत से लोग जो मानते हैं, आजकल साइंस भी बिलीव करना शुरू कर चुका है कि शायद होती हैं चीज़ें, पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। और शायद इसीलिए एक अलग ही सब्जेक्ट बन चुका है साइंस के अंदर विच वाज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। इसीलिए एक अलग अलग मीटर्स, IMF मीटर्स आते हैं, बहुत बहुत वास्ट है वो, तो इतना अंदर नहीं जाते। बट हम आपसे शुरुआत करें, आपसे पूछते हैं कि जब आर्मी में थे तो कुछ ऐसी, आपने कहा आप नहीं मानते, बट कुछ आपने ऐसा महसूस किया, देखा किसी और के आपके साथ वालों ने आर्मी के अंदर जम्मू कश्मीर में, तो आप उनमें एक्सपीरियंस अपना एक बार शेयर करें, आप बताएं आप। हाँ, तो मैं मतलब उससे पहले मैं आपको और ले जाना चाहता हूँ, बचपन में ले जाना चाहता हूँ। आर्मी की तो बात की बात है। मैं बचपन की आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ छोटी सी। अब वो पता नहीं या हॉरर था या क्या था या मेरा मन का वहम था, वो मुझे नहीं पता। तो अगर आप आज से अगर 30-40 साल पहले चले जाओ तो आज तो उतना लोगों में क्रेज नहीं है दोस्तों से मिलने का या आपस में बैठने का। तो उस टाइम क्या था, आज से 30-40 साल पहले सबको पता है, गाँव जो खासकर जो गांव में एरिया होता है, जैसे हमारे खासकर उत्तराखंड में ले लो या कहीं और चीज हुआ, तो इतना मेलजोल होता था, आपस में लोगों में प्रेम होता था, खासकर दोस्तों में प्रेम होता था। तो हम लोग दिन में तो मिलते ही थे, तो रात में भी हम लोग क्या है एक दूसरे के घर में जाते थे,
यहाँ तक कि मतलब जब रात का मतलब खाना खाने के बावजूद भी एक दूसरे के घर बैठने के लिए जाते थे। और खासकर वो भी क्या होता है जब सर्दी के दिन होते थे तो मतलब क्या है वो पुलाव बोलते हैं हम लोग वहाँ क्या लकड़ी वकड़ी जला करके आप लोग में बैठते थे, गप मारते थे, मतलब ऐसे किस्से सुनाते थे, कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर इस टाइप के। तो अगर ये तो ओवरऑल मतलब मैं सबके लिए ये चीजें बोल रहा हूँ, तो अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो वहाँ के लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन बट ये ओवरऑल सबके लिए है। तो वो चीज मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब रात को जाते थे तो वहाँ पे क्या है आग जली रहती थी, तो आग भी सेकते रहते थे, यार दोस्त गपशप इधर उधर की बातें तो चलती रहती थी। तो हमारा यही रहता था रूटीन। तो एक बार जहाँ पे मेरा घर था तो गांव में क्या है घर थोड़ा सा कहीं चिपके भी होते हैं, कहीं थोड़ा सा घर डिस्टेंस में भी होता है। तो मैं किसी के घर में गया था ऐसे घर, तो लगभग क्या रहा होगा रात को 10 साढ़े 10 गाँव में तो आपको पता है नॉर्मली आदमी क्या मुश्किल से 10 साढ़े 10 बजे तक भी जागता है। उसके बाद अगर आप यहाँ ऐसा अभी अब हम तो 12 बजे तक भी जागते हैं। उस समय क्या होता 10 साढ़े 10 बजे लास्ट बहुत फाइनल रहता था, गाँव में सब सुनसान रहता था, कोई नहीं होता। तो मैं अब टाइम मेरे को अभी एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 35-40 साल पहले की बात। तो मैं जब अपने मतलब गया था दोस्तों के घर गया था, तो मुझे इतना भी याद नहीं कि कौन कौन थे क्या थे, मुझे इतना याद है कि मैं वहां से आ रहा था, क्योंकि वो भी इसलिए याद है क्योंकि वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तो तब जाके मेरी जहन में अभी भी वो पड़ा हुआ। तो जब मैं उसके घर से अपने घर को रात को सोने के लिए आ रहा था, तो उसका घर डाउन में था और मेरा घर हाइट में था। और उसके घर और मेरे घर के बीच में एक हल्की सी एक पहाड़ी पड़ती है। तो जब उसके घर से जो रास्ता आ रहा है और जो मेरे घर को रास्ता आ रहा है, उसके बीच में जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी में जब वो रास्ता मिलता था वहां पे 3 रास्ते पड़ते थे। तो 3 रास्ते वहां पे जाते थे, एक उसके घर से आ रहा है, एक मेरे घर को आ रहा है, और एक नेक्स्ट एक डाउन, उससे बिल्कुल एकदम डाउन, मतलब ये लगा लो कि मतलब कि पगडंडियां बनी थी। मतलब नीचे एकदम बिल्कुल स्लोप था एकदम। तो जब मैं उसके घर से आ रहा था, मैंने आपको पहले कहा कि उसका घर डाउन में था। तो जब मैं उसके घर से आ रहा था, जब हाइट पे चढ़ रहा था, तो जब मैं हाइट पे चढ़ रहा था तो मैंने आपको बोला कि एक जो एकदम स्लोप था, और जो मेरे घर का था रास्ता वो हाइट था, और जो एक अदर जो रास्ता था वो एकदम स्लोप था, और मैं जहां से आ रहा था वो हाइट में चढ़ रहा। तो जब मैं वहां से आ रहा था तो मैंने अचानक क्या देखा कि मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा कि भाई गलत था या क्या था, हॉरर था क्या था, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो कुछ न कुछ तो था। क्या था, मैंने क्या देखा, मैं जितना हाइट पे चढ़ रहा हूँ उतना ही मैंने एक आदमी देखा, और मेरे से कम नहीं भी होगा, मैं खुद 7 फुट का हूँ, तो मेरे से कम 4 गुना बड़ा लंबा था, 4 गुना बड़ा लंबा था। और उसने ड्रेसेस कैसे पहनी थी, बिल्कुल एकदम व्हाइट, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम बिल्कुल या कह लो कुर्ता पैजामा व्हाइट, या एकदम कह लो धोती कह लो। अब मैं इतना जजमेंट नहीं कर पाया कि उसने धोती पहनी है या पैजामा पहना है, कुर्ता। और मेरे से 3 गुना लंबा और उतनी हाइट और एकदम हाइट, और जितना मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ वो उतना ही डाउन हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ, मैंने उसका कम से कम 75 हिस्सा देखा, और जितना मैं ऊपर चढ़ा उतना पर डाउन। जैसे मैं चढ़ तो गया, लेकिन मेरा उस दिन मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरा सेंस ऑर्गन सब काम करने बंद कर दिए थे। क्योंकि इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मेरे साथ ऐसा कोई हैपनिंग हुआ नहीं। तो और वो भी आदमी हो तो ठीक है, मेरे से हो सकता थोड़ा बहुत बड़ा हो, लेकिन मेरे से 3 गुना 4 गुना आदमी लंबा, और वो भी मेरे सामने नहीं है, मतलब जाते हुए देखा मैंने डाउन। उसके बाद मैं घर आया, और उसके बाद फिर ठीक है नींद कहाँ आई कि मैं रात बस मतलब डर गया, मैं काफी डर गया, छोटा था। तो फिर मैंने अब उसके बाद में फिर मम्मी को बताया ये है वो है, तो मम्मी ने ये बोला कि यार वो हॉरर तो नहीं हो सकता है, ये है कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में बोलते हैं कि हम गोलू देवता मानते हैं उसको। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि गोलू देवता हम ये मानते हैं कि वो सफेद पोशाक पहनते हैं और सफेद जो सिर में टाँका बांधते हैं। तो मम्मी ने ये बताया कि हो सकता है तुमको गोलू देवता दिखने में आया और तुम्हारी वो रक्षा करने के लिए आए। तो लेकिन मैं डर चुका था। हाँ, उसके बाद जो मम्मी ने कहा, मुझे उसमें कुछ परसेंटेज उसमें सत्य ये लगा कि हो सकता है कुछ ऐसे हमारे भगवान थे, तो हमारे गोलू भगवान हो सकते हैं, गोलू देवता भगवान थे। तो उसके बाद वो मम्मी ने बोला कि हो सकता है कुछ अच्छा हो, हो सकता है कुछ अच्छा हो। तो उसके कुछ महीने के बाद ये हुआ कि मेरी सर्विस लगी और मैं आर्मी में से ज्वाइन हो गया। ये मेरे साथ एक वो ये मतलब ये इसको हॉरर नहीं कह सकते, अच्छा कह सकते, इन पॉजिटिव सेंस कह सकते हैं, लेकिन एनर्जी था। हाँ, लेकिन एक चीज है, उस दिन के बाद, तब तो मैं क्या रहा होगा, 14-15 साल का रहा होगा या 17 साल का रहा होगा। उस दिन के बाद
मैं आज भी, जबकि आज मैं कहता हूँ कि मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, नहीं करता हूँ बिल्कुल नहीं करता हूँ। हाँ ये है, मैं कहीं भी घूम जाऊंगा, कहीं भी चले जाऊंगा, लेकिन मुझे एक चीज से डर लगता है, जो क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी जो चीज के बारे में आपको पता नहीं है ना, वो चीज आप कहीं भी चले जाओगे, लेकिन जो चीज के बारे में पता है वहां डर लगता है। बिल्कुल। अब मैं गांव में चले जाता हूँ, मैं रात को घर से निकलता हूँ, मैं 3 बजे घर से निकलता हूँ, लोग वहाँ बाहर निकल से डरते, क्योंकि वहाँ बाघ का आतंक ज्यादा है। भूत का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बाघ का आतंक ज्यादा है, लेकिन मैं 3 बजे अकेले घर से निकलता हूँ, आता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन बट क्या है, आज भी मैं उस जगह पे जाके मैं कभी 8 बजे के बाद मैं उस जगह से निकलता नहीं, क्योंकि मैंने वो चीज वहां पे देखी है, मतलब इतना भयावह चीज देखी है। हालांकि वो गोलू देवता थे हमारे, हालांकि हमारे भगवान थे, मेरा अच्छा किया, सब कुछ है, लेकिन मैं उस सीन को दोबारा देखना पसंद नहीं करता और मैं वहां से जाता नहीं। ये तो होगी वहां, तो ये मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट। तो जैसे आपने बताया कि चलिए, तो एक पॉलिटिकल सेंस में बात हो गई थी, लाइक आप कुछ पहले टाइम बता रहे थे, कुछ इंडियन आर्मी भी कुछ ऐसे सर्विस के टाइम आपके, तो वो एक बार बताइए आप। हाँ, वो एक इंडियन आर्मी का था। इंडियन आर्मी का एक क्या होने को, तो एक और भी था मेरे पास, 2-3 है, लेकिन वो इतना वो नहीं है। तो ये क्या था कि इंडियन आर्मी में जम्मू में पोस्टेड था। तो जब जम्मू में पोस्टेड था तो वहाँ पे क्या है भाई, सेकंड यूनिट थी मेरी, नई नई पोस्टिंग गए थे। तो वहाँ पे क्या है, यूनिट की जब नाइट को ड्यूटी लगती है तो चारों तरफ यूनिट के सराउंडिंग एरिया में तो ऐसे पोस्ट होती है। तो एक जगह है, उसका नाम था शमशान हाट करके, नहीं सॉरी शमशान हाट नहीं, निशान हाट करके जगह। तो वहां पे एक ड्यूटी लगती थी, एक ड्यूटी मतलब 3 संतरी, जिसको 3 सिपाही कह लो, एक जो उसका कमांडर हवलदार लगता था, तो वो जगह करके थी। और एक बार मेरी भी ड्यूटी लगी वहां पे। तो वहां पे क्या था, एक मैदान टाइप का था और उसके बगल में इंटेलिजेंस, आर्मी के इंटेलिजेंस, इंट बोलते हैं उसको, इंट वालों की एक बैरिक थी। तो उनकी ग्रुप्स थी। तो वहां क्या करते थे, जम्मू का एरिया तो था ही, जितने भी जो भी उस इलाके में या सांबा सेक्टर जो भी है, तो जितने भी मिलिटेंट पकड़ते थे, तो उनको क्या है, जो जिंदा मिलिटेंट होते थे, तो उनको क्या है, इंट्रोगेशन के लिए वहां पे वो बैरिक्स में लाते। ये हमने नहीं देखा, ये हमने मतलब हमको इतना तो पता था कि इंट की बैरिक थी और वहां इंट्रोगेशन होता है, लेकिन कहानी ये है कि वो हमारे से पहले थोड़ा हो चुकी थी। तो जब वहां पे वो बैरिक्स थी, तो वहां पे बोलते हैं कि लोग कोई मिलिटेंट को लेके आए और वहां पर जो मिलिटेंट जब सिर्फ इंट्रोगेशन कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तो उसके कमर में बोलते हैं कि बारूद था। और वो जब पूछताछ के दौरान वो बारूद जो है ब्लास्ट कर गया, तो ब्लास्ट कर गया तो वो मिलिटेंट वहां पे खत्म हो गया। तो उसके बाद तो जो हमारी यूनिट थी उसके बगल में, तो हमारी यूनिट में कुछ लोग तो उस जगह का नाम निशान हाट बोलते थे और कुछ लोग बोलते थे शमशान घाट। अच्छा। अब कंफ्यूजन था। अब हमें ये नहीं पता था कि शमशान घाट क्या है, निशान घाट क्या। तो ठीक है, कोई शमशान घाट बोलते हैं, कोई निशान घाट बोलते हैं, तो चलता था। ये इसकी बैक स्टोरी है। तो ठीक है, एक दिन हमारी भी ड्यूटी थी। तो जब ड्यूटी गए तो मेरे को लगता है कि लोगों ने शमशान घाट भी इसी वजह से उसका नाम रखा। हो सकता है किसी और ने भी वहां पे कुछ ऐसा कुछ देखा हो कि कुछ हॉरर टाइप की कुछ ऐसे देखो, तो लोगों ने इसलिए उसका नाम जो है कुछ लोग शमशान घाट बोलते हैं। तो हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोग ये सोचते थे कि हाँ निशान हाट है या शमशान घाट है, जो भी है, चलो भाई ठीक है। हमको इस चीज का अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना पता था कि वहां पे इंट की बैरिक है और वहां पे मिलिटेंट बारूद से उड़ा है, इतना हमको जानकारी थी। बाकी ऐसा हरौर का या भूत का कोई अपने दिमाग में कोई ऐसा कुछ था नहीं। तो हम लोग भी ठीक है, मैं भी गया, पोस्टिंग गया था, तो ड्यूटी मेरी भी आई। तो ठीक है, वहां पे गर्मी के दिन थे और कोई मैदान सा था। तो लोगों ने क्या है, कोई परमानेंट बैरिक तो थी नहीं हमारे रहने के लिए, इंट की तो थी हमारी, तो कोई ग्राउंड में ऐसे टेंट लगा रखा था, कपड़े का टेंट था, तो लगा दिया। तो हम लोग के गर्मी के दिन थे, तो अपनी अपनी चारपाई क्या क्या हमने टेंट से बाहर निकाले और वो अपना बिस्तरा उसमें लगाया और मस्तानी बातें हम लोग, ठीक है भाई, अपना जिसकी जब ड्यूटी है ड्यूटी, तो अपना वहां पे सोए। तो वहां पे 3 संतरी मतलब 3 सिपाही और एक हवलदार थे। तो उस समय मैं सेकंड ड्यूटी थी, तो मैं भी सिपाही था। तो मेरी थर्ड ड्यूटी थी वहां पे। थर्ड मतलब एक 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। तो जब मेरी 10 से 12 ड्यूटी आई, तो 10 से 12 ड्यूटी आई, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को जगाया जिसकी 6 से 8 होती है, तो 2 ड्यूटी आ रही थी। तो जब मैंने उसको जगाया, तो ठीक है भाई, वो जगा। तो वो जब जगा तो मैं अपने चारपाई में गया और मैंने क्या किया, मस्तानी डाली और उसके बाद मैं ठीक है भाई, सोते समय बेल्ट खोली और कैप उतारा और जो है राइफल अपनी बगल में रखे और मैं सो।
तो जैसे ही मुझे 10 या 15 मिनट हो रहे होंगे, अब मैं 50-50 था। 50-50 मतलब एक होती है, एक अवस्था होती है कि आदमी कुछ नींद सी भी आ रही है, कुछ आंखें खुली भी है, कच्ची नींद टाइप। कच्ची नींद भी, मतलब होशो आवाज में था। हाँ। सब कुछ था, लेकिन भाई ये थी आंख बंद ही थी, और अगर आंख से देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। तो जब ऐसे हुआ तो एक आदमी आया कुत्ता लेके, हाथ में उसकी रस्सी पकड़े और कुत्ता था, सब कुत्ता था। आपको ये प्रॉपर दिख रहा है? हाँ, प्रॉपर दिख रहा है। आधी नींद से? हाँ, मतलब आधे निकलो, मैं ठीक ठाक होश हवास में और सही था। हाँ। लेकिन आंखें मैं कोशिश कर रहा था सोने की। अच्छा। तो एक आदमी आया, तो कुत्ता घुमाया उसने, मेरे 4 पैर के और एक चक्कर काटा उसने जी। तो मैं सोचा यार हो सकता है भाई फौजी एरिया पे है। अब मेरे दिमाग में था कि भाई कोई अफसर अपना कुत्ता ला रहा होगा, घुमाने के लिए लाया होगा। तो जब एक चक्कर उसने राउंड लिया, तो जब दूसरा चक्कर भी उसने मेरे 4 पैर के अंदर काटा, तब मेरे थोड़ा सा, और मैं मतलब लगा लो कि 90% सेंस में आ गया। तो जब तीसरा चक्कर काटा, मैं एकदम 4 पैर से बैठ गया, उठ गया। तो मैंने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात जब ये है कि जब मैं 4 पैर पे उठ के बैठा था, मैंने चारों तरफ देखा, नजर मार के देखा, लगभग लगा लो कि कम से कम 5-7 मीटर तो दिख ही रहा था, तो कुछ नहीं है। तो फिर अब मुझे लगा डर, मतलब ऐसा डर लगा भयंकर। तो मैंने क्या किया, आवाज दिया संतरी को। अब मुझे ये नहीं याद है कि उसका नाम क्या था, मैंने उसको संतरी बोला या क्या बोला पता नहीं। तो मैंने जब उसको आवाज दिया, जो वहां पे ड्यूटी दे रहा था, तो उसने बोला हाँ सर, ऐसे कुछ आवाज दिया, हाँ सर बोला, कुछ ऐसे बोला। मैंने कहा ये ठीक है। मैंने कहा इसका मतलब मुझे कुछ हॉरर टाइप का कुछ हुआ है। तो फिर मैं डर गया, नींद कहाँ से आएगी। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने अपनी माँ से सुना था बचपन कि बोलते हैं कि आर्मी वाला या फौजी आदमी जो होता है उस पर कभी भूत पिशाच का अटैक या मतलब जैसे प्रकोप नहीं होता है। फिर मेरे को ये दिमाग में, मैंने कहा यार कि हो सकता है भाई मैंने बेल्ट खोली है या कैप खोली है, तो हो सकता है मैं अपना कैप पहन लेता हूँ, तो हो सकता नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, कैप तो रखी थी सिराने पे और कैप जो है पहनी। तो जब पहनी तो फिर मैंने सोने की कोशिश करी, कुछ देर तो कुछ नहीं हुआ, जब तक मैं ठीक ठाक था। और फिर वही बात, फिर जैसे 50-50 हुआ, फिर आ गया आदमी कुत्ता लेके। अच्छा। हाँ, सेकंड बार फिर आ गया कुत्ता लेके। तब तक आपने कैप पहन ली थी? कैप पहनी क्या थी, सोए में क्या पहनेगा, लेकिन हाँ क्या सिर के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा डाल ली। हाँ जी। लेकिन ये था कि जब सेकंड टाइम जब बंदा आया, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे कोई एहसास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और वो बार बार आप ही के पास आ रहा था जैसे आप लेट रहे थे। हाँ, तो सेकंड टाइम क्या है, एकदम मेरे को जल्दी मतलब अवेयरनेस हो गई कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मैं सोच रहा था कि कोई आर्मी का ऑफिसर हो या कुछ और हो सकता है, लेकिन सेकंड टाइम में मैंने उसको चांस नहीं दिया कि भाई कौन है। लेकिन मुझे सेकंड टाइम ये हो गया कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उठा, 4 बजे बैठा, फिर देख रहा हूँ कुछ नहीं। फिर मैं कुछ ज्यादा डर गया। फिर मैंने क्या है, तो संतरी को बुलाया, जो संतरी था। तो वो लोग मतलब और भी जो मेरे साथ एक कमांडर था उठे, मैंने ऐसे ऐसे बोला उनको, वो भी बोले यार ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको तो दिखा नहीं, उनको क्या पता लगेगा भाई। मैंने देखा तो बोला ठीक है, 2-4 मिनट बाद हाथ करी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर अपनी बेल्ट भी कमर में बांधी। फिर मैंने बेल्ट कमर, अब मैं डर तो गया था, लेकिन बट करूं क्या, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। घर होता तो फिर और बात थी भाई, आर्मी की ड्यूटी है, आर्मी की मजबूरी है, सब कुछ है, ड्यूटी तो देना है बेटा, कैसे भी दे ले। तो फिर मैंने क्या किया, कैप पहनी और अपनी बेल्ट कमर में बांधी और अपने राइफल तो वैसे साथ में थी, लेकिन बट वो फिर भी उसको अपने मतलब अपने साथ लिटा करके अपने साथ रखा। तो फिर जाके कुछ नहीं। ये तो वो मेरे साथ 2 इंसिडेंट ऐसे हुए, मगर इंसिडेंट तो और भी हैं, लेकिन बट अब इतना वो नहीं है। तो अंकल आपने भी बताया जैसे कि आपने बेल्ट पहनी, हथियार ले लिया, आपने कैप पहना, तो लोग कहते हैं सच में कि ऐसा मान्यता भी है, अब सच है कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, कि जो एनर्जी है, भूत प्रेत नहीं बोलना चाहता वरना कई लोग उसको एकदम ही उस लेफ्ट और राइट वाली बात हो जाती है। तो एनर्जीज बोलता हूँ, जो एनर्जीज होती है ना, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो लोहे से दूर भागती है। लोहा हो गया, आपकी कुछ स्मेल्स हो गई, इन सबसे दूर भागती कुछ ऐसी चीज़ होती है। शायद इसी वजह से जब आपने वापस बेल्ट पहना तो शायद वापस आपको नहीं दिखी, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब वो भी है, बट मैं इस चीज को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने एक अपनी मम्मी से कहानी सुनी थी। कहानी क्या सुनी थी, मेरी मम्मी ने, पता नहीं यार मुझे याद नहीं है,
मेरी मम्मी ने ऐसे बोला था कि आर्मी वाले के पास कोई ऐसे भूत प्रेत का अटैक नहीं होगा, क्योंकि वो उनके पास जो देश की सेवा कर रहे हैं उनके पास ऐसी चीजें हैं, बेल्ट हैं जो देश की रक्षा करते हैं, और या कैप है या बंदूक है, तो उसमें भूत प्रेत का अटैक नहीं होता। तो मैंने वही मतलब सोच के वो चीजें पहनी और मेरे को हुआ भी नहीं, चाहे लोग सच माने या झूठ माने, वो मेरे साथ रियलाइज हुआ है। तो मैंने आपको रियलिटी बताई। तो उसके बाद जब तीसरी बार मेरे साथ ऐसे हुआ तो उसके बाद हुआ नहीं। क्योंकि जो हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे कि ऐसा कहा जाता है कि लोहे से भूत प्रेत जो है दूर भागते हैं, ऐसे एनर्जीज भागती हैं। लोहे से तो मैं नहीं कहूँ, मैंने सुना भी नहीं है और मैं मानता भी लोहे नहीं। का हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जैसे बोलते हैं कि लोग हनुमान चालीसा पढ़ लो या कुछ ऐसा, कुछ भगवान का नाम ले लो। तो मैं उन चीजों में मैं बिलीव तो करता हूँ, लेकिन बट मैंने उनको कभी आजमाया नहीं है। लेकिन मैंने जो अपनी मम्मी से बात सुनी थी कि जो आर्मी वाले होते हैं उनकी कैप में या उनकी बेल्ट में या उनके बंदूक के साथ कभी भूत प्रेत का प्रकोप नहीं होता। तो मैंने वो चीज वहाँ आजमाई और मेरे को उसमें सक्सेस मिली। और तो मैं इस चीज को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो वो चीज मेरे साथ हुई थी। नहीं, वह जो आपने कहा वो चीज ठीक है, बट हाँ ऐसा भी होता है कई सारे कल्चर्स में। शादी में आपने देखा होगा, जनेऊ में होता है कि जब जनेऊ होता है तो बच्चे के हाथ में एक चाकू होता है लोहे का, तो शादी के टाइम भी तलवार दी जाती है जो कि लोहे की होती है, क्योंकि इन सब वक्त में ना एनर्जी से अपने प्रोन पे होती है कि इन पे अटैक किया जाए। बट वो चीजें बहुत उनकी मान्यता है, कोई मानता है कोई और नहीं एक चीज और मैं आपको इसमें शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो हॉरर टाइप की जो आप कह रहे हो, जो भूत प्रेत का बताओ, ये कुछ रास पे भी चलते हैं। रास मतलब किस मतलब कौन इंसान पे, किसी इंसान पे जल्दी पकड़ करते हैं और किसी इंसान पे थोड़ा डिले करते हैं। डिले मतलब वो इंसान की कैपेबिलिटी या सेंस कह लो, कुछ भी कह लो, और पे जल्दी। अब जैसे मैं क्या हूँ आपको, अगर मैं खुद आपको पता है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे कोई ऐसी सिटी तो है नहीं, या स्ट्रीट लाइट नहीं है या लाइट नहीं है। तो मैं जब घर से निकलता हूँ या कहीं पे रात को जाता हूँ तो मुझे खुद ऐसा लगता है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाई थी अपनी आर्मी की, जब मैंने आपको कहा था कि मैं जब 6 बजे जब अपनी पोस्ट को ब्लॉक करके आता था, बारोडा लगा के आता था, मुझे ऐसा लगता था कि पीछे से कोई मिलिटेंट फायर ना कर दे और कोई पीछे से मिलिटेंट आ नहीं रहा। तो एज ए यही चीज मैं यहाँ भी कहता हूँ कि मैं अभी भी अगर रात को निकलता तो हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर पीछे देखना पड़ता है कि कोई पीछे से तो नहीं आ रहा। बट वहाँ मिलिटेंट का डर तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ वही चीज फीलिंग रहती है कि कोई ऐसा कोई भूत प्रेत का ऐसा कुछ तो ऐसा है नहीं कि कोई मेरे पीछे वार कर रहा है। भूत प्रेत का नहीं, बट एक ह्यूमन एरर भी होता है, कोई इंसान ही कोई हमला ना कर दे आप पे। दूसरी चीज ये है कि हमने अपनी जो बुजुर्गों से, अपनी मम्मी से कह लो, पापा से कह लो, या किसी और लोगों से कह लो कि हमने कई ऐसी कहानियां भी सुनी है कि लोगों से, अब कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, कि लहत कहते हैं कि मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि हम जा रहे थे, ऐसे कुछ हुआ कि हमको जो हॉरर जो बोलते हैं, जो भूत, जो ऐसी कुछ आत्माएं होती हैं, वो हमको घर तक छोड़ के जाती हैं, आपकी कुछ ऐसे कुछ कहती है कि हाँ भाई चले जाओ, आप ठीक ठाक उनको पहुंचा दिया। तो इस टाइप की हमारे माइंड में भी ऐसी चीजें हैं। तो इसलिए मैं इस चीज से नकार नहीं सकता हूँ कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब पूर्ण तरीके से मैं कह नहीं सकता। छलावा होता है, तो ये चीज है। और अंकल से कोई रिलेटेड मजा तो आ रहा है काफी ज्यादा, मतलब जो आपने बताई अभी आर्मी वाली, तो उसके रिलेटेड कोई हुआ हो ऐसा कुछ? और तो ऐसे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरे एक दोस्त के साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ था। बताइए आप। तो अब मैं उसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मतलब दोस्त ने मेरे को ऐसी बताई थी कि भाई ऐसे मतलब हुआ था। दोस्त के साथ भी क्या हुआ था, किसी और के साथ हुआ था। तो दोस्त ने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी स्टोरी ऐसी एक उसके साथ हुई है। तो मैं उसका, अगर आपका जो जैसे आज का आपका ब्रॉडकास्ट हॉरर के ऊपर है, तो मैं वो चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन बट मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है। तो मेरे एक ऐसे, जब हम आर्मी में तो थे, तो जब खाना पीना खा लेते तो ऐसे चलते रहते थे, किस्से कहानियाँ चलती रहती थी। तो कहते थे आपस में, हाँ भाई बताओ क्या है क्या नहीं है, कोई कुछ आंसर करता था, कुछ ऐसे गप्पें बहुत चलती थी आर्मी के बारे में, आपको बताऊंगा आपको। तो ऐसे बता रहा था कि कोई ऐसे मैंने एक सुनी है किसी दोस्त से कहानी। तो कोई दोस्त था, तो हम लोग जैसे, फिर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तो उत्तराखंड के रहने वाले, तो वहाँ पे तो कहते कि हाँ भाई भूत आ गया, या इसको कुछ छल लग गया, या इस टाइप का कुछ हो गया। तो प्लेन से में बोलते हैं कि प्लेन से में छल छुल इसको इस नाम से नहीं मानते। तो यहाँ पे बोलते कि जैसे कि कोई चुड़ैल लगी किसी को, या हवा लगी या चुड़ैल लगी। तो उसी से रिलेटेड है ये कहानी। तो वो बता रहा था कि एक कोई उसका कोई फ्रेंड था, तो उसको बोलते हैं कि चुड़ैल ने मतलब उसको अटैक किया, या मतलब उससे चुड़ैल लग गई थी। तो जब चुड़ैल लगी तो चुड़ैल, अब आम भाषा में कहो तो हम तो उतना समझते नहीं, तो चुड़ैल क्या होती थी,
चुड़ैल आप नाम बोलने से ही स्त्रीलिंग आपको समझ में आता कि Female, female, फीमेल हो। तो उसको जब लग गई तो चुड़ैल क्या करती थी, तो वो एक लेडीज के रूप में आती थी रात को उसके पास। हाँ, तो लेडीज के रूप में आती थी और उसके साथ रहती थी, उसके साथ बातचीत करती थी, सब कुछ करती थी। तो आदमी को एहसास नहीं होता था कि ये मतलब चुड़ैल है या कोई आत्मा है या कुछ ऐसा कुछ है। मतलब इंसानी रूप में हाँ, आती थी इंसानी उसको। रूप में, प्रॉपर इंसानी रूप में, सब कुछ कपड़े हैं, सब कुछ बिल्कुल आपको मतलब 1% भी ऐसा लगेगा नहीं कि ये कोई मतलब कोई ऐसा कुछ हवा है या हाँ। कोई चुड़ैल है, कोई भूत प्रेत है या कोई मतलब वो हॉरर है, इस टाइप का कुछ था नहीं। तो ठीक है भाई, इंसान ऐसा होता है, खासकर मैं जेंट्स की बात करता हूँ। तो जेंट्स का एक नेचर होता है कि कोई भी अगर लेडीज है, आज की डेट में भी आप लगा लो, कोई भी लेडीज अगर उसको मिलती है या कोई उससे बात करती है तो वो एकदम जल्दी जो है सम्मोहित हो जाता है या उसके बहकावे में आ जाता है। ये आदमी का नेचर है, ये होता है, हर इंसान का नेचर है। बिल्कुल। तो वो भी भाई कोई लेडीज आई बढ़िया सा, अब भाई चुड़ैल है तो मतलब आत्मा है तो सुंदर तो होगी, हाँ, सुंदर होगी और कपड़े भी अच्छे होंगे और उसकी बातचीत भी होगी, भाई परफेक्ट है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, इंसान है तो उसका भी हो सकता है उसका थोड़ा सा या कह लो या दिल लग गया या उसको उसकी बातें अच्छी लगती, वो तो जैसे बोलते हैं ना सम्मान विद्या जानती थी, हाँ हाँ हाँ। तो वैसे ही उसके साथ हुआ। तो वो ठीक है, वो अब उसको रात में उसके साथ आ जाती थी, तो उसके साथ वो बातें करता था, गप्पे मारता था, जो भी है अपनी बातें शेयर करना, सब कुछ उसके साथ करते थे। तो ऐसे ही दिन निकलते गए। तो जो मेरी दोस्त ने मेरे को बताया कि वो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हुई ऐसी, तो मैं वो हॉरर पे चल रही तो मैं इसे आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो ठीक है, ऐसे चलता रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो आदमी का क्या है, जो शरीर जो है डाउन होता गया। आदमी का शरीर डाउन होता गया तो आदमी ने भाई पता ही है, अगर मेरा वजन अगर 70 किलो 75 किलो है, अगर मेरा वजन अगर 2 महीने में 3 महीने में अगर 50 किलो का होता है, तो आदमी सोचता है कि भैया कि मेरा वजन क्यों लॉस हो रहा है, भाई खा भी रहा हूँ, पी भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे उसका दिमाग जो है सोचने लगा। तो ऐसे निकले 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, 4 महीने, 6 महीने हो गए। तो एक दिन आदमी ने, सब कुछ हो रहा था, सब रूटीन चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट उसका वेट लॉस हो रहा था। तो एक दिन वो भी भाई माइंडेड, उसने भी सोचा हुआ कि यार भाई कुछ करा जाए। अब करा क्या जाए, वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने भी बोला यार तो सब ठीक है, बट लॉस गेन मतलब लूज क्यों हो रहा पता नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, एक उसके पास गया जो जैसे बोलते हैं कि झाड़ फूक मतलब जो ओझा। हाँ, ओझा। जैसे हम लोग भी बोलते हैं, आप हमारे एरिया में बोलते हैं, किसी पुजारी बोलते हैं, जो हाँ। मतलब हम उसके पास कुछ लेके जाएंगे, चावल हो तो बता रहा कि भाई क्या चल रहा आपकी लाइफ में, कैसे चल रहा। तो वो भी उनके पास गया। तो उसने उसको ये बताया कि उसको पूछा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उसने उसको जजमेंट किया एक्चुअल में क्या हो रहा लाइफ में। तो उसने उसको ऐसे ऐसे बताया कि भाई मेरे लाइफ में ऐसे हो रहा है, कोई लेडीज आती है रात को और ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, ये है। उसने उसको सब कुछ कहानी बताई। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है, वो भाई अब हो सकता है भाई जैसे बोलता है ना कि बीमारी का इलाज डॉक्टर जानता है, तो भाई उसके साथ हॉरर किलिंग हो रही थी, जो हॉरर केस हो रहा था, तो वो उस चीज का जानकार था। तो उसने ये बोला कि जब वो लेडीज रात को आती है तो ऐसा करना, ठीक है, पहले जैसा व्यवहार रखना, सब कुछ पहले जैसा करना, केवल ये करना, एक धागा ले लेना अपने हाथ पे। धागा मतलब बहुत लंबा लेना, और ऐसा करना जब वो तेरे साथ रात को रहती है, बात करती है, सोती है, जो भी करते हो तुम लोग, तो उसके अंगूठे पे वो धागा जो है बांध देना। तो उसने क्या किया, उसने वैसे ही सब कुछ किया और बोला वो धागा कहां जाता है वो देखना, ठीक है। तो भाई उसने सेम वैसे ही किया, वैसे ही सब कुछ हुआ, रात हुई, सब कुछ हुआ, और चुड़ैल आई रात को और उसके साथ बैठी, बात करी, सब कुछ किया, उसके साथ सोई भी। और उसने क्या किया, धीरे से चुपके से उसके पैर के अंगूठे में वो धागा बांध दिया। ठीक है, रात हो गई, सो गए। सुबह जाके उसने देखा कि धागा उसकी खिड़की से निकला है और कहीं जाके दूर जाके एक पत्थर के नीचे फंस गया, घुसा हुआ। तो जब पत्थर के नीचे घुसा हुआ है तो उसने जाके
उस पत्थर के नीचे जाके देखा तो जब पत्थर को उठाया तो वहां पे एक हड्डी पे वो लिपटा हुआ था। लिपटा हुआ था। तो हड्डी को जाके लिपटा हुआ तो उसने उस दिन उसको कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर वो उसके पास गया, ओझा के पास। तो जब ओझा के पास गया तो ओझा ने उसको बोला कि भाई ऐसा कर, तू इस हड्डी को जो है मेरे पास लेके आना। तो वो बाद में उसको गया, उस हड्डी को उसके ओझा के पास लेके गया, फिर जाके उसने उसका दाह संस्कार किया, जो भी करना था उसको किया। उसके बाद जाके उसका पीछा छूटा। ये मैंने अपने दोस्त के साथ ये कहानी सुनी है और ये मैंने मतलब प्लेन्स में ऐसे चुड़ैल होती करके, तो ऐसे मैंने एक इंसिडेंट सुना है। और ये मेरी हाँ, उस टाइम वो अनमैरिड थे मतलब? अब अनमैरिड थे ये नहीं था, वो मेरे को नहीं पता, वो उसने मेरे को बताया भी नहीं। अनमैरिड ही रहा होगा, अगर जब उसके साथ रात को कोई लेडी जाके रह रही है, तो बात कर रही है, सो रही अकेले है, थे तो मतलब सबको- वो? हाँ, तो वो ऐसे, तो क्योंकि उसको ऐसा तब एहसास हुआ कि जब उसका लॉस, जब उसका वेट लॉस हो रहा था और उसके दिमागी हालत सही नहीं थी, तो वो उसको लगी थी। तो हम जैसे पहाड़ में कहते हैं कि किसी के पास जाने के बाद वो जो बोलते हैं कि ये करो वो करो, या बकरी चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ, नारियल फोड़ो, तो ये प्लेन्स की कहानी चुड़ैल की ऐसे उसने मतलब उस पे विजय पाई। तो ये चीज कहानी थी। तो हाँ, वही बात है, अपनी हर संस्कृति में, हर सभ्यता में अलग अलग उपाय होते हैं। हाँ। मतलब मजा आ गया, मतलब क्या क्या होता है हाँ, तो दुनिया के अंदर, मतलब सब कुछ है। बोलते हैं मानने को देवता, न मानने को पत्थर। अगर आप मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। सच में। तो ये चीज है, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी तो अंकल बड़ा मज़ा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट करके, आपने जो कहानियाँ सुनाई, मतलब बड़ा मज़ा आ गया। तो बस इस पॉडकास्ट में यहीं पे रखते हैं, ख़त्म करते हैं दोस्तों। और आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट के अंदर। तो अंकल, आपको कुछ कहना है इस पॉड जाते जाते, तो आप कुछ कह सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आप कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखते रहोगे, अगर मुझे सपोर्ट करोगे या मेरी वीडियो को देखोगे, तो मैं आपको कहानियाँ नहीं, मतलब जो मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, या मेरे जो पूरा लाइफ के टाइम, सर्विस के टाइम पे, या आर्मी से रिलेटेड या कोई और चीज़ें हैपनिंग हुई है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। और मैं इसलिए नहीं कि आप मेरे को लाइक करो या सब्सक्राइब करो, मुझे खुद अच्छा लगता है, मेरे को खुद बताना, मेरे को खुद अच्छा लगता है कि मैं अपनी चीज़ों को बताऊँ। क्योंकि बोलते ना, आदमी के अंदर कोई चीज़ होती है। वैसे अंकल तो एक उस बात मजा पे आता आप, एक बात है भाई, अंकल है बहुत अच्छे स्टोरी टेलर, बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं अंकल, बहुत मज़ा। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा भी अंदर का गुबार, बोलते ना, गुबार निकलना चाहिए, तो तभी मजा आता है। आदमी के अंदर दिल में कसक होती तो निकलने से क्या बहुत मजा आता है। आजकल मैं भी बहुत अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि जब से हमारा ब्रॉडकास्ट हुआ है तो मेरा तो मतलब बहुत मजा आता है मुझे, और मैं खुद कहता हूँ कि भाई चलो शूट करो, चलो शूट करो, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आई होप आप लोग बहुत मज़ा आया हो दोस्तों। और इसके बाद एक हमारा पॉडकास्ट आएगा जो कि आईडी लॉस्ट हुई थी, जो कि क्लाइमैक्स है कि आके अंकल को अपना आईडी कार्ड मिला कैसे, वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पक्का सुनना। तो इसी बात पे, इसी नोट पे मैं यहाँ पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं अपने। प्लीज़ जाते जाते लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ दोस्तों, इसका हमारा जो लाइक का जो टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 100 होगा, एंड प्लीज़ करके जाना दोस्तों। जय श्री शंभू।